डीडी सर, और आज आप लोग के लिए जो 2024 में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, तो क्लास 10th के लिए हम 2024 के लिए ये ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके क्लास 10th में जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए मैं आपके लिए जो VVI ऑब्जेक्टिव है मैं वो लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए कि पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा क्या कि पहला क्वेश्चन है कि जादूरायन एक संस्था थी। जादूरायन एक संस्था थी। पहला ऑप्शन क्या है? सरकारी संस्था। दूसरा क्या है? गुप्त संस्था। तीसरा क्या है? व्यापारियों की संस्था। और चौथा क्या है? किसानों की संस्था। तो अब इसमें जवाब आपको देना है कि जादूरायन एक संस्था कौन सी थी। ये कमेंट में आप इसका जवाब देंगे। तो कुछ समय आपको हम दे रहे हैं, उसके बाद ये इसका जवाब हम दे देते हैं। तो देखिए, इसका जो संस्था का जो जादूरायन संस्था थी वो थी व्यापारियों की संस्था। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो सी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा सही? पहला का ऑप्शन सी सही होगा। ये ऑप्शन इसका सही होगा, व्यापारियों की संस्था थी। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया गया। तो बताना है इसमें कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो कब पास किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है? पहला है 1978 ईस्वी में, दूसरा है 1876 ईस्वी में, तीसरा 1878 ईस्वी में और चौथा 1965 ईस्वी में। तो अब इसमें बताना है कि ये ऑप्शन 4 में से ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। ये जवाब आप जितना हम समय ले रहे हैं ऑप्शन को बताने में, उतना समय में आप कमेंट में जवाब दे दिया करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो पास किया गया था वो 1878 ईस्वी पास किया गया था, यानी इसका भी ऑप्शन सी है। तो चलिए ये भी ऑप्शन इसका सी निकला। पहला भी ऑप्शन सी था और दूसरा का ऑप्शन भी सी था। चलिए तीसरा देखते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था, यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को जो पहुंचाने वाला व्यक्ति था उसका पहला नाम क्या है? मार्को पोलो। सेकेंड जो ऑप्शन दिया कैंकस्टन, तीसरा हेवेनसम और चौथा चीनी मिशनरियों ने। यानी इंग्लैंड में मुद्रण कला को ये 4 ऑप्शन में से किसने पहुंचाया था ये आप देख लेंगे। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो था उसका नाम था कैंकस्टन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी तीसरा का जो आंसर होगा कैंकस्टन बी। चलिए आगे देखते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, ये कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, पहला ऑप्शन है जॉन के, दूसरा है सर जॉन साइमन, तीसरा हेनरिक साइमन और चौथा है व्लादिमीर लेनिन। तो इसमें 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या आएगा, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। फिलहाल हम भी इसका जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। इसका भी आंसर बी है। देखिए कितना अच्छी बात है कि पहला का सी, दूसरा का भी सी निकल के आ गया ऑप्शन, और तीसरे का बी आया, 4 का भी आंसर बी ही आ रहा है। कितना अच्छी बात है। चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया था उसका ऑप्शन है पहला ट्रॉन्टेस्की, दूसरा है गरिबाल्डी, तीसरा है लेनिन, चौथा है बिस्मार्क। तो बताना है इसमें कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 5वां का आंसर जो होगा वो डी होगा। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि नरोत्तम सिंहानुक शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक शासक थे। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। पहला अन्नाम, दूसरा में है वियतनाम, तीसरा है कंबोडिया और चौथा में है जर्मनी। तो बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, किस देश के थे। तो आप इसका ऑप्शन बताइए। वैसे हम आपको ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, तो जितना टाइम हम ऑप्शन बताने में ले रहे हैं उतना में आप कमेंट इसका जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन में जवाब दे सकते हैं। ABC आप जो हो ऑप्शन जवाब दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो शासक थे वो थे कंबोडिया के। इसका ऑप्शन जो है आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने संपादन किया। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो पहला यंग इंडिया, दूसरा हरिजन, तीसरा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। कह रहा है तीसरा में ऑप्शन दिया है दोनों, ए और बी दोनों होगा। और 4 में जो ऑप्शन दिया है वो मिरातुल अखबार है।
चौथा में ऑप्शन क्या दिया गया है, डी का ऑप्शन है। सातवां क्वेश्चन का डी ऑप्शन दिया है मिरातुल अखबार। तो कह रहे क्या कि महात्मा गांधी ने इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। कैसे, क्योंकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन दोनों का ही संपादन किया था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, दोनों। यानी कि इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेडोवा का युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है तुर्की और रूस है, दूसरा ऑप्शन जर्मनी और फ्रांस है, तीसरा ऑप्शन फ्रांस और प्रसा है, और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया प्रसा है। तो इसका जवाब आप देंगे कि ये सेडोवा का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, या ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। यानी कि 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 9th नंबर में जाते हैं। 9th नंबर क्या क्वेश्चन, 9th कह रहा है कि हंगरी राजधानी है, हंगरी राजधानी कहाँ थी वो देख लेते हैं। तो हंगरी राजधानी पहला ऑप्शन दे रहा है वार्सा, सेकेंड ऑप्शन है बुडापेस्ट, थर्ड ऑप्शन है लेबनान, और 4 है जो ऑप्शन डी ऑप्शन है, ये कह रहा है ये सभी। तो क्या इसका आंसर ये सभी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए हो सकता है। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम चलते हैं। तो इसका जो आंसर है 9th का, वो 9th का आंसर हो जाएगा आपका बुडापेस्ट, इसका आंसर बी होगा। 9th का जो आंसर होगा वो बी होगा, बुडापेस्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रंपा विद्रोह हुआ। अब बताना इसमें कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1922 ईस्वी और 1900। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। चलिए ऑप्शन की ओर देख लेते हैं, ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन का वो क्या है। तो रंपा विद्रोह का जो ऑप्शन है वो क्या है, वो लास्ट में जो है यहाँ पर 1816 है, ये है जो 1816 है। तो चलिए क्या है, डी का ऑप्शन है 1816। तो बताना रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही होगा 1916 ईस्वी, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। इसका ऑप्शन क्या हो, 10 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन तो ऐसे और पहले हुआ था, तो इसमें बता रहा है क्या, ये कलकत्ता अधिवेशन कौन सा है। कह रहा क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1920 का कह रहा क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन ये है। वही पूछ रहा कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो इसका आंसर क्या वो क्या हो जाएगा। वैसे हम आपको हिंट्स दे चुके हैं, ट्यूशन बताने के दरमियान आपको हिंट्स बता दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहला 1921, दूसरा 1920 और तीसरा 1919 और चौथा 1922 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस कलकत्ता अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1920 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। यानी इस कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और यह अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन वो क्या है देख लेते हैं। करें तो 12 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी रैंप का आविष्कार हुआ था, सेफ्टी रैंप का आविष्कार हुआ था, वो कब हुआ था देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया है सेफ्टी रैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1832 ईस्वी, तीसरा 1915 ईस्वी और चौथा जो ऑप्शन है 1932 ईस्वी। यानी कि कह रहा है कि सेफ्टी रैंप का आविष्कार कब हुआ था, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, उसका सही जवाब आपका होगा ए, यानी कि सेफ्टी रैंप का आविष्कार हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन क्या था, ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि कह रहा है क्या कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई तो किस दशक में हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया 1890 के दशक में, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में, 1880 के दशक में, यानी किस दशक में जो हुई थी भूमंडलीकरण की शुरुआत, ये हमें जवाब ढूंढना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, जो 14th नंबर क्वेश्चन है, वो 14th नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 का हनोई समझौता हुआ, यानी पूछा जा रहा है कि 1946 का जो हनोई समझौता हुआ था वो किस महीने में हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये माह का नाम है। तो कह रहे क्या कि पहला जो ऑप्शन है फरवरी, बी का ऑप्शन है जुलाई, सी का ऑप्शन है मार्च और डी का ऑप्शन है अप्रैल। तो बताना है कि ये 1946 का जो हनोई समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्च, यानी कि मार्च 1946 में जो था वो हनोई समझौता हुआ था। यानी 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, यानी पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, सी है 1971 ईस्वी और डी है 1970 ईस्वी। यानी कह रहा है क्या कि ये ऑप्शन में से हमें इसका जवाब ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन जो होगा इसमें कौन सा सही होता है, 1871 ईस्वी जो है वो ऑप्शन सही होगा, यानी कि 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1871 ईस्वी, यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण हुआ, यानी पूछा जा रहा है कि अंकुरवाट के मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो कितवीं शताब्दी में हुआ था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, पहला का ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, बी का जो ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, सी का ऑप्शन 14वीं शताब्दी और डी का ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, यानी कि कितवीं शताब्दी में हुआ था अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन आंसर होगा वो ए होगा, यानी अंकुरवाट के मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, यानी क्या पूछा क्या जा रहा है कि गुटेनबर्ग जो था वो किस पुस्तक की छपाई किया था सबसे पहले। तो पूछा क्या गया था, तो पहला जो ऑप्शन है कुरान, बी का ऑप्शन है बाइबल, सी का ऑप्शन है इंडिका और डी का ऑप्शन है अलविदा। यानी कि पूछिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसी ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। तो चलिए गुटेनबर्ग जो सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी वो जो ऑप्शन होगा सही वो हो जाएगा आपका बाइबल, यानी बाइबल पुस्तक का छपाई जो किया था गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किया था, यानी इसका 17 जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन जो 18 है वो चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबाड़ी पेशे से था, यानी पूछा जा रहा है गरीबाड़ी जो था वो पेशा से क्या था, ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला है किसान, 2 का है मजदूर, 3 का है नाविक और डी का है वकील। तो गरीबाड़ी जो था पेशा से वो था नाविक, यानी इसका ऑप्शन 18 का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि गरीबाड़ी जो था पेशे से वो नाविक था। चलिए देखते हैं जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, यानी पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, वो देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है, पहला है 1922 ईस्वी, दूसरा 1930 ईस्वी, तीसरा है 1921 ईस्वी और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है डी का ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था शुरू कब हुआ था, इसका जवाब आप अपने कमेंट में देते जा रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन जो हुआ था आंसर सही होगा, ये होगा 19 का आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था और ये कब हुआ था, ऑप्शन बी, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि वृंदावन ईस्वी की क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया, मैंने खाली स्थान की क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ईस्वी कितनी ईस्वी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन लिखा है 1945 ईस्वी, फिर 1789 ईस्वी, फिर उसके बाद दिया है सी का ऑप्शन है 1848 ईस्वी और डी का ऑप्शन है NOT, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर जो इसमें सही होगा 20 का, वो आंसर 20 का आंसर होगा वो 20 का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 1848 ईस्वी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री पारित हुआ था वो कब हुआ था, वो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1931 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1871 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1909 ईस्वी और चौथा जो ऑप्शन है 1881 ईस्वी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं उड़ीसा में खोन विद्रोह हुआ, यानी पूछा जा रहा है कि उड़ीसा में जो खोन विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, ये देख लेते हैं। तो उड़ीसा में पहला ऑप्शन 1914 है, दूसरा 1832, तीसरा ऑप्शन 1814 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया 1916 ईस्वी में। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन आंसर होगा वो आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन वाला जो आंसर है ये इसका सही होगा, यानी 1914 ईस्वी में जो हुआ था उड़ीसा में खोन विद्रोह हुआ था। तो चलिए अब आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुई, यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुई थी, पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है लंदन। यानी चार्टिस्ट आंदोलन जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो इसका देश का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। और ये जो हुई थी चार्टिस्ट आंदोलन ये लंदन में हुई थी। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के साथ। 24 क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में हुई, यानी पूछा जा रहा है कि जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो हुई थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। पहला जो है कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा है लाहौर अधिवेशन, तीसरा नागपुर अधिवेशन और चौथा एनओटी, यानी कि एनओटी कहने का मतलब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या किसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा ये होगा बी, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन जो है बी का ऑप्शन क्या है लाहौर, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये इसका मांग किया गया था। अब आगे चलता है क्वेश्चन कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, इसका जो ऑप्शन है ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, इसका जवाब आप खुद ढूंढिए, ये कमेंट में आपके लिए है या फिर इसको कहे तो हम बताते हैं। तो इसका जवाब जितना जल्दी आप देंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। रूसो जो दार्शनिक था वो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो दार्शनिक था वो इसका आंसर हो जाएगा बी सही, यानी कि रूसो दार्शनिक जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए इसके साथ ही ये क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट किए हम। देखते हैं कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया, यानी पूछा जा रहा है कि जर्मन राष्ट्र का निर्माण किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि पहला जो ऑप्शन है वो है मेजिनी, दूसरा ऑप्शन जो है गरिबाल्डी, तीसरा है लेनिन और चौथा है नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये चार ऑप्शन में इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 26 का जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, यानी कि जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वो देखते हैं। कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार स्थापित किया गया। पूछा क्या जा रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला जो विश्व बाजार था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है रूसो, दूसरा है सम्राट सिकंदर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन जो है एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा, यानी सम्राट सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार को स्थापित किया था। अब आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 का आंसर क्वेश्चन कर रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा की विकसित की, यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो इसमें क्वेश्चन है क्या देख रहे हैं, ऑप्शन क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो विलियम मैक्स, सेकेंड है एबनेजर हार्डॉ और सी है नेपोलियन तृतीय और चौथा है एनओटी यानी नन ऑफ दीज। यानी कि पूछा जा रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको एबनेजर हार्डॉ ने, यानी कि 28 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, एबनेजर हार्डॉ ने। चलिए अब इसके साथ ही अब 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होम रूलिंग आंदोलन को बढ़ावा दिया, यानी पूछा जा रहा है कि होम रूलिंग आंदोलन को बढ़ावा किसने दिया था यहाँ। तो पूछा क्या जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहला ऑप्शन है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है ए बेसेंट यानी कि एनी बेसेंट और तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी और चौथा ऑप्शन है डी यानी एनओटी, यानी कि डी का ऑप्शन है एनओटी। तो अब इसका जवाब क्या होगा, तो पूछा क्या गया था होम रूलिंग आंदोलन को बढ़ावा दिया था, तो बीजी और ए बेसेंट यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी होगा, वो सही होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूलिंग आंदोलन को बढ़ावा दिया था, यानी इसका आंसर सी होगा, यानी कि दोनों ए और बी दोनों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेडान का युद्ध हुआ, यानी पूछा जा रहा है सेडान का युद्ध कब हुआ था, ये मंथ के अनुसार पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या 19 जून को, 20 अक्टूबर को या 13 जुलाई को या 11 सितंबर को। तो यह जो हुआ था सेडान का युद्ध ये कब हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ऑप्शन 30 नंबर का ये हो जाएगा सही, यानी कि 30 का ऑप्शन जो है 19 जून को जो हुआ था वो सेडान का युद्ध हुआ था। अब इसके साथ ही
आपका जो 30 क्वेश्चन का एक सेट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद आपका जो काम है वो आपका काम आपका हार्डवर्क देकर के जा रहा है। जो आपको ये करना है, हमारा जो YouTube चैनल है DD सर, इसे पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, ये काम हम आपको दे करके जा रहे हैं। इतना काम जो था मैंने आपका कर दिया। अब मेरा जो छोटा सा काम है ये काम आगे कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो इससे भी काफ़ी अच्छा हो। और चलिए, धन्यवाद।